हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आबिद फ्रॉम A1 कोचिंग। बेटा हम लोग 30 डे स्टडी फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको डेडलाइन 20 दिसंबर से 25 दिसंबर की दे रखी है, तो उसमें सिलेबस आपका कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 4। अभी आज स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। टोटल आपके 15 चैप्टर है, इसमें अपना 4th चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटू सा चैप्टर है, आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही इसको खत्म करेंगे। चलो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें जो आपको चीजें समझनी है वो लिखा है कॉस्ट। सबसे पहला क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं। अब भाई देखो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जनरली लोग बोलते हैं, जैसे आप मान लो कहीं सामान खरीदने गए, आपने बोली कि मुझे बुक चाहिए, तो आप पूछते हैं इसकी कॉस्ट क्या है ना। लोग बोलते हैं इसकी कॉस्ट ये है। तो कॉस्ट की अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग होती है, बट एक्चुअल में कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज को बनाने में जो पैसा लगता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। जो आपके हाथ में मोबाइल है तो उसमें बहुत सी चीजें लगी होगी। आपने मान लो आपका मोबाइल है, क्या है बेटा, ये आपका मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन ऐसे तो बन नहीं गया होगा, इसमें बहुत सी चीजें मटेरियल लगी है, उसमें लेबर भी होंगे, बनाने वाले उन्होंने काम किया होगा, असेंबलिंग हुई होगी, बहुत सी चीजें लगी होगी। तो उसको बनाने में टोटल 7,000 का खर्चा आया। मार्केट में कितने का बिक रहा है उससे मतलब नहीं है, एक्चुअल में इसको बनाने में कितना खर्चा आया, 7,000 का। मार्केट में जो बिक रहा है 10,000 का, वो एक तरह से प्राइस होता है जिसको आप पाने के लिए देते हो, पैसा कस्टमर देता है। लेकिन इसकी लागत कितनी है, इसको बनाने में कितना पैसा लगा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। किसी भी चीज को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट लगी, उसमें लेबर, रेंट, सब कुछ ले देकर कितना पैसा लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है टर्म कॉस्ट हैज The term cost has variety of meaning depending upon the context। तो बोले कॉस्ट की वैरायटी ऑफ मीनिंग है, बट एक्चुअली जो आपको लिखनी है क्या लिख के आओगे, लिखोगे इन विच इज यूज इन कॉमन यूजेस। कॉस्ट मीन्स, यहां से लिखना, कॉस्ट मीन्स द प्राइस पेड फॉर समथिंग ऑन द सेक्रीफाइस मेड टू एक्वायर समथिंग। तो कॉस्ट का मतलब है कि जो आप प्राइस पे करते हो, जो किसी भी चीज को पाने के लिए सेक्रीफाइस करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है और यहां से क्वेश्चंस आपका 100% बनने वाला है। और देखते हैं भैया, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, दो बिहाफ पे पढ़ना है। एक पढ़ना है बेटा आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और दूसरा बेटा आपको पढ़ना है वो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या है ये बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर है। क्लियर है, ठीक है भाई। अब इन दोनों के बिहाफ पे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। किसकी बात करते हैं बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। अब एक चीज समझो, जैसे मान लो ये एक आपकी फैक्ट्री है। क्या बेटा, ये आपकी फैक्ट्री है। ठीक, फैक्ट्री में आप लोग क्या बनाते हो, सॉरी, मान लेते हैं आप बिस्किट बनाते हो। आई एम रियली सॉरी, तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं है, हो जाता है। ठीक है, बिस्किट क्या बनाते हो बेटा, आप लोग बिस्किट्स बनाते हो। ठीक है, पार्ले जी होता है ना, उस तरह आप लोग भी कोई जी बिस्किट बनाते हो। ठीक, अब आप लोग जो बिस्किट बनाते हो, तो बिस्किट जब हम लोग बनाएंगे, तो बिस्किट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, शुगर चाहिए। शुगर मतलब समझते हो, चीनी चाहिए, मैदा चाहिए। ठीक है, अब और क्या चाहिए इसमें, शुगर चाहिए, नहीं चाहिए, आपको जहाँ पर बनाना है फैक्ट्री चाहिए। भाई फैक्ट्री चाहिए ना कहीं तो बनाओगे ना, कि नहीं बनाओगे, सड़क पर तो बैठ के बनाओगे नहीं, फैक्ट्री चाहिए। लेबर चाहिए, लेबर को आप पैसा दोगे, लेबर को क्या दोगे, वेजेस दोगे। ठीक है, तो इन लोग मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, बिस्किट बनाएंगे। तो बिस्किट को बनाने में
बिस्किट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है, जो पैसे लग रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब एक्चुअल में जो बनाने में लग रही है, उसको प्रिपेयर करने में, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। अभी क्लियर होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट बताऊंगा तो। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है सर, ये भी बता दीजिए, तो आपको हमें सर जो डाउट आ रहा है क्लियर हो जाए। अब एक चीज समझो, ये बन रहा है क्या यहाँ पे फैक्ट्री में, बिस्किट। बिस्किट बनाता कौन है, लेबर। तो लेबर को जो सैलरी दे रहे हो, जो पैसा दे रहे हो, जो वेजेस दे रहे हो काम करने का, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर एक मैनेजर भी होता है, फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर भी होता है। क्या मैनेजर बिस्किट बनाता है, नहीं बनाता। क्या मैनेजर बिस्किट बनाता है, मैनेजर बिस्किट नहीं बनाता है। लेकिन आप उसको मैनेजर को सैलरी देते हो। क्या मैनेजर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है सामान को बनाने में, नहीं। तो मैनेजर को जो सैलरी दे रहे हो वो कैसी कॉस्ट है बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। कैसी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन जो आप लेबर को पैसा दे रहे हो, जो कि एक्चुअल में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, कैसी कॉस्ट है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। समझ में आ रही बात। अब मान लो सर एग्जांपल और देता हूँ, वॉचमैन। भाई आप बड़ी फैक्ट्री है आपकी, तो आपने बाहर वॉचमैन रखे हैं, 2-3 तो बॉडी गार्ड रखे, तो वो बाहर खड़े हैं। अब ये बताओ मुझे, क्या वो बॉडी गार्ड, क्या वो वॉचमैन आके आपका बिस्किट बनाते हैं फैक्ट्री में, नहीं बनाते। बिस्किट तो लेबर बनाता है, बिस्किट के लिए शुगर चाहिए, मैदा चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। वॉचमैन थोड़ी ना चाहिए बिस्किट बनाने के लिए, चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। बट एक्चुअल में नीड है, वॉचमैन को बाहर रखना पड़ता है। तो क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन पैसा तो जा रहा है। तो वो कैसी, वॉचमैन की जो सैलरी दे रहे हो, कैसी कॉस्ट है बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कैसी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर हुआ, हो गया। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थम्स अप देके बता देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यहाँ तक समझ पाई है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं इस चैनल पे ऐसे बहुत से कंटेंट लाता रहता हूँ। पिछले 4 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। बहुत से बच्चे क्लास 10 के जो कॉमर्शियल सीरीज में ऑलरेडी 100 और 100 आ चुके हैं। 90+ वालों की तो बात ना करो। अगर आप पहली बार आए हो तो आपको मालूम चलना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप इस पर ट्रस्ट कर सको। मेरी पुरानी सारी वीडियोस वायरल है, न्यू वीडियोस नहीं है। लोगों को पता भी नहीं है शायद कि वीडियोस आ रही है, क्योंकि यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम का सिस्टम होता है। तो आप लोगों का काम है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो कि हाँ ये यूट्यूब की न्यू वीडियोस भी अपलोडेड है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नोट्स चाहता है, क्या चाहता है बेटा, पीडीएफ नोट्स चाहता है, तुमको मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। डिस्क्रिप्शन में बेटा ऐप का लिंक है। ऐप पे लिंक पे क्लिक करो और जाओ और जाके डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आपको क्लिक करना होगा 3 डॉट के अंदर, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, उसके लिए कोई पैसे आपको देने नहीं है। दूसरी नोट्स है जो कि पेड नोट्स है। पेड नोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। पेड नोट्स के लिए आपको जस्ट पे करने होंगे 199 रुपीज। अब इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, ये भी मैं बता देता हूँ बेटा। इसके अंदर आपको एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिस तरह से अब लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। और साथ ही साथ नोट्स भी रहेंगे। तो ऐसा कोई बच्चे जो इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हो, तो ऐप पे जाकर ले सकते हैं। ऐप में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे नंबर 89572500250045 पर कांटेक्ट करके भी मुझे टेक्स्ट करके ले सकते हैं। उसके अलावा कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होना चाहता है जहाँ पे सारी अपडेट, सारी वीडियोस, बहुत से नोट्स, बहुत सी अपडेट शेयर की जाती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो। अपना नाम, क्लास, सिटी मेंशन करके इस नंबर पर मुझे हेलो लिख के भेज देना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि बहुत जो नए बच्चे आए पहली बार उनको मालूम चल सके। बहरहाल आगे स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो भैया कहाँ तक पढ़ा दिया हम लोगों ने, देखा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। बुकिश लैंग्वेज देख लो, लिखा है डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन इजिली, डायरेक्टली एंड होली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। जो रिलेटेड होता है, जो आप काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली सामान, जैसे शुगर है, चीनी है ना, बिस्किट में शुगर लग रही है ना, डायरेक्ट। मैदा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली, लेबर को पैसा दे रहे हो, डायरेक्ट चीजें जो सामान को बनाने में लग रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट कॉस्ट में जो अगली कॉस्ट आती है वो होती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट।
अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? तो डायरेक्ट कॉस्ट जो आप लोग डायरेक्टली होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कि ये वो कॉस्ट हैं जो कि इनडायरेक्टली होती है। मैंने अभी आपको बताया, ऐसे लेबर को, वो जैसे आप मैनेजर को सैलरी दे रहे हो, वॉचमैन को दे रहे हो, मतलब जिनका काम सामान बनाने में नहीं है लेकिन उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इजीली डायरेक्टली एंड होली विद इन अ पर्टिकुलर कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट सेंटर। मतलब जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एटसेट्रा, ये लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है आपको समझ में तो आ गया होगा। डायरेक्ट कॉस्ट जो सामान बनाने लगती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इनडायरेक्टली लगती है। और देखते हैं क्या लिखा है, 3 डिफरेंस है और पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, इसको पढ़ के जाना। डायरेक्टली एंड होली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट और सेंटर ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये क्या है? नॉट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली है, ये क्या है? नॉट डायरेक्टली है, ठीक। नंबर 2, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट लेबर। समझ में आ गई? इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2 बार लिख दिया, रुक जाओ, यहाँ पर लिख लो इनडायरेक्ट लेबर और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। फिर क्या है? एग्जाम्पल दिया इन्होंने किसका? शुगर केन यूज इन शुगर मिल, वेजेस फॉर शुगर वर्कर्स। शुगर को बना रहे हैं या शुगर मिल, शुगर केन का जो यूज हो रहा है, ये सब डायरेक्ट खर्चे। शुगर को बनाने में गन्ना तो चाहिए ना, तो गन्ना डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्यूल, वेजेस, स्टोर कीपर, ये सब क्या है आपके? इनडायरेक्ट है। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस समझे? चलो समझ गए। अब है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पे 3 तरह की कॉस्ट होती है। पहली होती है फिक्स कॉस्ट, ठीक है, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो तीनों को देखते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। देखो और तुमको समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लो मेरी दुकान है जूस की, एक शॉप है, इसकी दुकान है भैया जूस की। अब भाई जूस बेचते हैं। अब जूस बेचोगे भाई, सोचो, तो जूस जब बेचोगे तो क्या जूस बना रहे हो, तो जूस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जूस की दुकान में? सबसे ज्यादा जो मेन जिससे जूस बनेगा वो क्या है? मिक्सर। क्या है भाई? मिक्सर। अब मिक्सर तो मुझे बनाने नहीं आता है, चलो बना के ट्राई मार लेते हैं, ठीक है। हंसना नहीं, हाँ। ये क्या है आपका? ये मिक्सर है। यहाँ पे ये बटन बना देते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या है? मिक्सर है भाई। अब मिक्सर के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं? जूस बनाते हैं, ठीक है। अब भाई मिक्सर नहीं होगा तो कोई बनाना शेक, मैंगो शेक, वो है ना, अलग अलग तरह के शेक पीने आएंगे, तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। देखो पीने कोई आए चाहे ना आए, एक कस्टमर आए चाहे ना आए, लेकिन दुकान में तो यार मिक्सर चाहिए ना। जूस की दुकान में मिक्सर नहीं हो तो क्या हाथ से बनाओगे क्या? हाँ, तो मिक्सर तो चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि ठीक है मिक्सर ले लिया, तो मिक्सर में जो पैसा लगा वो कैसी कॉस्ट है? वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। कैसी कॉस्ट है? वो आपकी सॉरी, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। मतलब हमारा पैसा 0 रुपए लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा लगेगा ही लगेगा। अब इस पे कुछ चेंजेस भी नहीं सकते। अब मान लो, अब आपकी दुकान में, ये जूस की दुकान में जो सेटअप पे पैसा लगा वो क्या है? फिक्स कॉस्ट है। अब मिक्सर का पैसा मान लो 10,000 रुपए था, तो फिक्स कॉस्ट है। अब ये बताओ, एक कस्टमर जूस पीने आए, 2 कस्टमर जूस पीने आए, 100 कस्टमर जूस पीने आए, 1000 कस्टमर जूस पीने आए, क्या मिक्सर और खरीद के लाना पड़ेगा? नहीं, उस मिक्सर से काम हो जाएगा। एक बार तो पैसा लगेगा, लेकिन फिर अगर 2000, 10,000, 100, 1 लाख कस्टमर भी जूस पीने आएंगे तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे मिक्सर पे। जो चेंज नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। कुछ पैसे तो लगेंगे लेकिन बार बार फिर वो कम ज्यादा नहीं होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? मान लो आपकी दुकान में 100 लोग आते हैं एक दिन में जूस पीने, तो भाई आप लोग 100 लोग के हिसाब से 10,000 रुपए का माल अपनी दुकान में रखते हो, सेब, केला, अनार वगैरह। लेकिन आपकी दुकान में 200 लोग आने लगे पीने के लिए, तो आपको फिर 20,000 का केला अमरूद खरीदना पड़ेगा। कहने का मतलब फ्रूट्स आपको और खरीदने पड़ेंगे, उसमें उतने में काम नहीं चलेगा। अगर कस्टमर ज्यादा आएंगे तो फिर आपको फ्रूट्स जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे?
और लेने पड़ेंगे, क्योंकि उतने में तो उतने लोग नहीं पी पाएंगे, तो वो तो कम ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कस्टमर कम आ रहा है, आप कम कर सकते हो, कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, आप बढ़ा सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। जिसको आप चेंज कर सकते हो वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आपको फिक्स रखना पड़ता है, आपकी मजबूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, अब ये हो गया आपका फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। एग्जांपल और देता हूँ, सपोज मान लो ये मेरी कोचिंग है। क्या है, ये मेरी कोचिंग है, जहाँ पे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ का मुझे रेंट पे करना पड़ता है। कितना रेंट पे करना पड़ता है भाई, 25,000 रुपीज़ मैं रेंट पे करता हूँ। अब मान लो यहाँ पर एक बच्चा पढ़ने आए, 2 आए, 3 आए, चाहे 300 आए, ठीक है। मान लो तीन बच्चे पढ़ने आ रहे, सिर्फ 3 बच्चे, मुझे रेंट कितना देना है, 25,000। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। 10 बच्चे आए, रेंट कितना देना है, 25,000, ये है फिक्स कॉस्ट। 20 बच्चे पढ़ने आए, मुझे कितना पैसा देना है, 25,000। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अमाउंट फिक्स है, बच्चे कम ज़्यादा हो रहे हैं, इट डज नॉट मैटर, वहाँ पर देना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में भाई 10 बच्चे पढ़ते थे, मैं टीचर को 5,000 सैलरी देता था, ठीक। 20 बच्चे हो गए, मुझे और देना पड़ रहा है, 30 हो गए, मुझे और पैसा देना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, आपको कम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में पैसे लगते ही लगते हैं। आई होप आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? देखो जल्दी से, लिखा है फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which remain fixed in amount during the given period of time। given period of time में वो क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आर दोज कॉस्ट which vary amount with changes in the level of output। कहने का मतलब आउटपुट बढ़ाओ घटाओगे तो प्राइस में चेंज आएगा, बच्चे बढ़ेंगे बच्चे घटेंगे, आउटपुट चेंज आएगा। जूस अगर आप 100 गिलास के 200 गिलास बनाओगे तो आउटपुट में चेंज आएगा, वहां पर चेंज होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2 नंबर में आता है। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है क्या है? अच्छा, एक से बच्चे बता दो, आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर भी लॉन्च होने वाला है न्यू ईयर पे, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का मतलब गेस्ट पेपर लॉन्च कर दूंगा अभी से, ताकि जो बच्चे पढ़े नहीं है वो जैन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, ताकि उनका कॉमर्स में पूरा का पूरा गेस्ट पेपर मिल सके। इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, कॉमर्शियल स्टडीज और आपका इकोनॉमिक्स नॉर्मल जो है एलिमेंट्री, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन भी सारे के सबके गेस्ट पेपर में लॉन्च करने वाला हूँ। तो ऐसे जितने बच्चे जिनको चाहिए होगा वो जी रजिस्टर करा लेगी जाके एप्लीकेशन पे, ठीक है। बहरहाल सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो मिक्सचर है जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है और जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी, मतलब ये फिक्स भी रहती है और चेंज भी होती है। जैसे इसका मान लो जियो का, आपका समझ लो जियो का सिम है, ठीक है। आपने जियो में 239 का रिचार्ज कराया, जिसमें आपको 1 मंथ के लिए रिचार्ज हो गया और 1.5 GB डेटा आपको मिला पर डे, ठीक। अब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हो, आपने 1.5 GB डेटा खत्म कर दिया, दोपहर में 3 बजे डेटा खत्म हो गया, अब रात में 12 बजे आपको भाई रिन्यू होगा डेटा, अभी तो ज़रूरत है, तो आपने 19 रुपीज़ का 1 GB डेटा और करा लिया। तो अब ये बताओ, 239 रुपये जो आपने दिए वो फिक्स है, वो तो 1 महीना चलेगा ही चलेगा, लेकिन अब आप और डेटा चाहिए तो आप एक्स्ट्रा रिचार्ज कर रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और जो यहाँ पर आपने दिए वो क्या है, फिक्स। यहाँ पर फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, समझ में आ रही बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। इसे टेलीकॉम में होता है कि आपने इनकमिंग तो करा ली, वो फिक्स है भाई, तो 400 रुपए देके आपने इनकमिंग करा ली, लेकिन आपको आउटगोइंग चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो वहां पर क्या हो गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच वेरी बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो चेंज होती है लेकिन डायरेक्टली नहीं होती है, टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। दे बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जांपल क्या इसका, द रेंट ऑफ टेलीफोन इज फिक्स्ड कॉस्ट वेयर एज द चार्जेस फॉर कॉल ड्यूरिंग अ मंथ आर अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। उम्मीद करता समझ में आया होगा। चैप्टर फाइनली होगी कंप्लीट, चैप्टर नंबर 8। आपको पर डे चैप्टर मिलता रहेगा, 25 दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो